एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक नया टॉपिक आपके सामने आया हुआ है। तो ये टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। व्हाई हैज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टॉल्ड, और ये द हिंदू के एक्सप्लेन्ड सीरीज से लिया गया है। नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हम कुछ डायग्राम कर लेते हैं, कुछ डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं इंडिया के मैप का, ठीक है, और तब हमें बहुत आसानी होगी आपके पूरे के पूरे इस मिशन को समझने में। ये रहा इंडिया और यहां से हमने क्या किया, हिंदू कुश माउंटेन का एरिया खींच दिया, ठीक है। अब हम समझते हैं चाइना के इस इनिशिएटिव का मतलब क्या है। एक बार इंडिया के पूरे एरिया को समझते हैं। ये रहा, यहां पे आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहां पे आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो कि एक इंटरनेशनल चोक पॉइंट है। नाउ चाइना के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा रिस्क था कि अगर इस चोक पॉइंट पे अगर इंडिया और अदर फोर्सेस ने, अदर कंट्रीज ने इंडिया चाइना का अगर ये पैसेज ब्लॉक कर दिया तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अब इस एनर्जी सिक्योरिटी के रिस्क को अवॉइड करने के लिए चाइना स्टार्टेड डूइंग समथिंग, ताकि इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसको बॉटल नेक भी कहा जाता है, जिसको चाइना बॉटल नेक भी कहता है, इस बॉटल नेक को कैसे अवॉइड किया जाए और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को जो है कैसे बहाल किया जाए। दैट्स व्हाई चाइना केम अप विद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसके थ्रू चाइना ने बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जो अलग अलग कंट्रीज से होकर जाते थे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहा आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम CPEC के नाम से जानते थे, ठीक है। उसके अलावा आपका और भी बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, म्यांमार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए, मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। यानी कि अगर कल को ये रास्ता बंद भी हो जाए तो भी चाइना के पास मल्टीपल वेज हैं। बांग्लादेश के थ्रू ओशन में आ जाएगा, म्यांमार के थ्रू, या फिर ग्वादर पोर्ट के पास, ग्वादर पोर्ट के थ्रू क्या करेगा चाइना, अपने ऑयल्स को यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, टीम यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतरेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये क्या करेगा, अपने ऑयल को लेके फिर से ये वापस चला जाएगा। तो दिस इज व्हाई चाइना स्टार्टेड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बट पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत से कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, और ये इकोनॉमिकली अनवायबल हो चुका है। यानी कि केक जो मोमबत्ती है वो केक से ज्यादा महंगी हो चुकी है, और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है हो सकता है कि बैंकक्रप्ट हो जाए। तो ये रहा एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। आगे चलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखेंगे। अनवार उल हक काकर जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये चाइना जाते हैं और चाइना से एक डोनेशन की बात करते हैं। बगल में आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो काशगर से होता हुआ और हमारे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन से, जिसके लिए इंडिया ने इसको डिस्प्यूटेड करार दिया है, ये आता है और ये ग्वादर पोर्ट पे खत्म होता है। इसका पर्पस यह है कि चाइना के एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। ये एग्जांपल है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो दिखाता है आपके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये देखिएगा 300 मेगावाट ग्वादर कोल फायर्ड पावर प्लांट भी बनाया गया है। ये आपका काशगर का एरिया है और यहां से आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा आता हुआ दिख रहा है, बट बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसमें। यहाँ पे अनवारुल हक काकर सी जिनपिंग के साथ हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? पाकिस्तान PM केयरटेकर 65 बिलियन फंड जो है वो मांग रहे हैं बीजिंग से। अभी उनके विजिट में बीजिंग से उन्होंने $65 बिलियन का फंड रिक्वेस्ट किया है फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक इश्यूज को जो लेके हैंडल करने के लिए। यानी पाकिस्तान इज रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, और आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत कितनी बुरी है। और अब इलेक्शंस भी होने वाले हैं। नवाज शरीफ हैज मेड अ कमबैक इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। इमरान खान को बिल्कुल एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। अग्रीमेंट क्या है? 20+ डील साइन किए हैं विद चाइना। इनका पर्पस यह है कि ग्वादर पोर्ट, खुंजेरा बॉर्डर और एयरपोर्ट और अदर प्रोजेक्ट्स को जो है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। अब CPEC का बैकग्राउंड क्या है? 2015 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, जिसका पर्पस यह था कि चाइना के मेन लैंड को कनेक्ट करना है काशगर से होते हुए ग्वादर पोर्ट से। इसका 2016 में बहुत सी मुसीबतें आने शुरू हुई, फंडिंग को लेकर कंफ्यूजन हुआ और ग्वादर पोर्ट से भी रिलेटेड इश्यूज हुए, और लोकल लोगों का भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ ग्वादर पोर्ट को लेके, सिक्योरिटी कंसर्न को लेके, और इंसर्जेंट ग्रुप्स ने भी आके यहां पे तोड़फोड़ मचाना शुरू किया। सो इसमें शुरू से ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।
इंडिया का क्या स्टेंस है? इंडिया ने कभी भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया। उसका मेन रीजन ये था क्योंकि सीपीईसी सीपैक प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके जाता है, जिसको इंडिया क्लेम करता है और पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। नाउ इसके अलावा, इन सारे प्रॉब्लम्स के अलावा चाइना और पाकिस्तान में भी डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं। वो क्या है? डिस्प्यूट ओवर डायमर बाशा डैम फंडिंग स्टॉपेज इन 2017 एंड रीसेंट रिफ्यूजल इन 2023। तो रिसेंटली इस फंड को रिफ्यूज कर दिया है चाइना ने, बिकॉज चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत स्टैग्नेंट हो गया है, स्लगिश हो गया है, एंड चाइना इज नॉट इन अ पोजीशन टू सपोर्ट पाकिस्तान विद $65 बिलियन। उसके अलावा प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को लेकर भी चाइना को डाउट हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? चाइना ने किसी भी तरीके के फर्दर डेवलपमेंट को स्टॉप कर दिया है। करंट स्टेटस क्या है? काकर्स 2023 विजिट का पर्पस क्या है कि फिर से फंडिंग को स्टार्ट किया जाए और ग्वादर पोर्ट को फिर से रिज्यूम किया जाए। फ्यूचर में क्या है कि अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बहुत हर्डल आ गए हैं, इसका डेवलपमेंट रुक गया है, लोकल प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं, इंसर्जेंट ग्रुप बार बार चाइना पाकिस्तान प्रोजेक्ट पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान का इकोनॉमिक टर्मोइल आपके सामने है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपके सामने है, पॉलिटिकल डाउनटर्न आप देख ही रहे हैं। इन सब को देखते हुए फ्यूचर जो है बड़ा ब्लीक सा लगता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने कवर किया आपको समझाने के लिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का फाउंडेशन कैसे शुरू हुआ है। ठीक है, सो दिस इज इट। हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।